से बहुत दूर गया और जाने के बाद अब वह विचार कर रहा है कि मुझे अपने प्राणों का अंत करना है, मैं कैसे करूं। इस सब चीजों को क्या सोच रहा है बंधुओं, कभी भी जीवन में आत्महत्या की बात नहीं सोचना। कैसी भी परिस्थिति आए, कैसा भी अवसर आए, आत्महत्या की बात दिमाग में नहीं लाना, क्योंकि आत्महत्या करने से 90% लोग आत्महत्या और हत्या, इन दो प्रकरणों से 90% लोग निरंतरों की पर्याय में जाके देखे गए। अभी तक के जो पिछले प्रकरण भी सुने हैं उनके अनुसार क्या होता है, आत्महत्या और हत्या करने वाले लोग कहाँ जाते हैं, यंत्रों की पर्याय में जाते हैं और वहाँ पर पेड़ पर नदी पर इधर उधर बैठे रहते हैं और जो कोई आता है उसके शरीर में प्रवेश करके उसको परेशान करते और जिंदगी भर दुखी रहते हैं, क्योंकि उनके अंतरंग में 8 रोड ध्यान बराबर चलता है। इसलिए इस मनुष्य पर्याय को पाया है तो कभी भी ऐसे खोटे विचार अपने मन में नहीं लाना चाहिए। हमेशा सोचना चाहिए यह मनुष्य पर्याय दुर्लभ है और कोई ना कोई उपाय ऐसा सोचना चाहिए जिससे आपकी समस्या का निदान हो जाए। तो अब वह आत्महत्या करने के लिए जा रहा था। अब वह सोचता है देखूं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता है तो एक शिला पर उसको गुजरात के दर्शन मिला। अब वह सोचता है कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, कम से कम मेरे पास ये फटी की रोटी तो है, उनके पास तो वो भी नहीं, बुद्धि भी नहीं। यह किसकी बात चल रही है, यह चंद्रगुप्त मौर्य जो सम्राट थे उनके पूर्व भाव की कथा चल रही है, जिन्होंने दीक्षा ली और वहाँ पर कहाँ रहे, भद्रबाहु स्वामी की समाधि के समय पर 12 वर्ष तक जिनका आहार देवताओं ने कराया, उनकी कहानी तो उनका पूर्व भाव है। तो अब क्या हुआ, अब उन्होंने शिला पर बैठे मुनिराज देखे। मुनिराज को देख करके वो कुछ जानते समझते नहीं कि उन्होंने सोचा कि यह तो बहुत गरीब व्यक्ति है जिसके पास में कुछ नहीं, लेकिन उनके चेहरे से अद्भुत तेज टपक रहा और उस तेज को देख करके और वातावरण बहुत प्रशस्त था, पूरे फल फूल फले हुए थे बहुत, तो उसको देख करके अब उसने विचार किया यहाँ पर कोई विशेष बात है, क्या करते, मैं तो एक धोती है और उस धोती में भी मैं इतना दुखी हूँ और इनके पास कुछ नहीं है, ये सुखी कैसे, इनके चेहरे से आनंद क्यों बरस रहा है, इतना आनंद इनके चेहरे से क्यों बरस रहा है। तो ऐसा सोच करके वो कैसा हो गया, उसने विचार किया मैं अब उनके पास में ही बैठ जाता हूँ, देखता हूँ कि ये क्या करते हैं। अब क्या हुआ, मुनिराज की चर्या का समय हो गया और मुनिराज चर्या के समय पर कहाँ गए, वो तो जंगल था बहुत घन, जंगल से निकल के मुद्रा ले ली, मुद्रा लेकर के जंगल से निकले और जंगल से आगे आगे बढ़ते जा रहे, आगे बढ़ते कहाँ पहुंचे, नगर में। अब उस दिन सब लोगों ने चौका लगाया पर मुनिराज की विधि नहीं मिली, उनकी नगर श्रेष्ठी के यहाँ पर विधि मिली। बहुत अच्छा उसने सोने चांदी के बर्तन में और क्या किया, आहार के लिए लेकर के आया, सोने चांदी के बर्तन में मुनिराज को आहार कराया। ऐसा अब वह देख रहा है और सोच रहा है, क्या सोच रहा है कि देखो उनका बड़ा वैभव है, इनके पीछे दुनिया दौड़ रही है। और फिर बाद में क्या हुआ कि पीछे से देखा कि ये कोई धोती पहने तो कोई महाराज के साथ में ब्रह्मचारी जी चल रहे होंगे, तो इसलिए उनको भी बुला लिया और उनको भी अच्छे से भोजन करा दिया। जब हम एक से सीमित होते हैं, 1-2 से सीमित होते हैं तो क्या होता है, तो कोई भी ध्यान रखता नहीं। आप अपने घर में अपने कितने माता पिता हैं आप लोगों के, एक, और हमारे लिए क्या है, हमारे लिए तो वसुधैव कुटुंबकम है, जितनी पूरी समाज है वह पूरी समाज ही क्या है हमारे लिए माता पिता से तुल्य। क्यों है, क्योंकि माता पिता अपने पुत्र का पालन करते हैं
इसी प्रकार से उनको भोजन कौन देता है? आपको भोजन माता पिता ही तो देते। तो उसी प्रकार से वे सब स्त्रियां हमारी माता के समान हैं, और जो भोजन जो कमा रहे हैं वो कौन है? पिता के समान। पिता के समान। तो इसलिए हमने ये जो एक माता पिता छोड़ दिए तो कितने मिल गए? बहुत सारे। बहुत सारे। और यदि हम सीमित रहते हैं और बहुत सारे मिलने पर महत्व भाव नहीं रहता। महत्व भाव कब रहता है? जब आपके पास सीमित वस्तु होती है तो उसमें महत्व का भाव बना रहता है, और जब निस्सीम वस्तु हो जाती है तो उसमें महत्व का परिणाम ही नहीं होता। तो इसलिए अब क्या होता है? वह ब्रह्मचारी जी भी भोजन करके आए। उन्होंने सोचा कि भाई ये तो काम बढ़िया हो गया है, अपन को कुछ नहीं करना पड़ेगा, यही रह जाएंगे इनके पास में, इनके साथ में अपन रहो, अपनी नैया पार हो जाएगी। और उसने सब थोड़े विचार छोड़ करके वहीं पर उनके पास में बैठ गए। तो बंधु अब क्या होता है? अब ऐसा होता है कि दूसरे दिन मुनिराज ने क्या कर लिया? उपवास। एक दिन और बीत गया, अब उसको तो भूख लग गई क्योंकि उसकी तो कोई साधना नहीं थी। तो उन्होंने क्या सोचा कि देखो ये कैसे जाते थे। अब उन्होंने क्या किया? वह रोटी उतारी, और रोटी उतार कर पिच्छी कमंडल लेकर के चले गए। अब लोग नगर में आ गए। नगर में लोगों ने क्या सोचा? ये ब्रह्मचारी जी थे, अब इनकी दीक्षा हो गई, अब ये मुनिराज बन गए। तो उनको विधिपूर्वक पड़गाहन किया, और पड़गाहन करके फिर वो क्या हो गया? आहार हो गया। आ गए, और आहार लेने के बाद वह फिर से अपनी धोती पहनने लगी और पिछी कमंडल छोड़ने लगे। तो मुनिराज तो तब तक ध्यान में बैठे थे, और पिछी के बिना तो मुनिराज गमन ही नहीं कर सकते थे। इसीलिए वो अपने 1-2 घंटे का क्या कर रहे थे? सामायिक में बैठे, ध्यान में बैठे। जैसे ही उन्होंने धोती पहनने के लिए हाथ बढ़ाया, मुनिराज ने अपना ध्यान भंग करके कहा कि रुक जाओ, अब यह वस्त्र स्वीकार मत करो, नहीं करना। तुम्हारी 3 दिन की आयु मात्र बची हुई है। अब तुम यह परिग्रह ग्रहण नहीं करना। और उनको सच्चे धर्म का उपदेश दिया। सच्चे धर्म के उपदेश को सुन करके उस लकड़हारे को कुछ ज्ञान नहीं था। ज्ञान था क्या? नहीं। तो आप कहोगे कैसे लेगी दीक्षा? ज्ञान तो था ही नहीं उसको ज्ञान नहीं था, लेकिन मुनिराज ने उसको उपदेश दिया। उसको सच्चे धर्म का सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का उसको उपदेश दिया। और फिर क्या हो गया? उसके मन में वैराग्य की ज्योति जल गई। वैराग्य की ज्योति जलते ही उसने मन वचन काय से सब परिग्रह का पूर्ण त्याग कर दिया। अभी कैसे परिग्रह छूटा था? केवल बाहर से, और उसको बोध ही नहीं था। वो तो केवल भोजन करने के लिए उसने क्या किया था? त्याग किया था। केवल भोजन मिल जाए इस इच्छा से उसने वस्त्र का त्याग किया। ठीक है कि नहीं? सही। केवल भोजन मिल जाए इस इच्छा से उन्होंने वस्त्र का त्याग किया। इसके अलावा कोई त्याग की इच्छा थी क्या? नहीं। महाव्रत की इच्छा थी क्या? नहीं। परंतु अब मुनिराज ने उनके संस्कार किए। 5 महाव्रत, 5 समिति आदि पूरे इतने 28 मूल गुणों के संस्कार कर दिए, केस नोच कर दिया, और उनको विधिवत मुनि बना दिया। तो अब क्या हुआ? अब उनका क्या हुआ बंधु? बहिरंग के छोड़ने से कुछ भी नहीं होता। अंतरंग में जब तक आपके अंतरंग की आसक्ति नहीं छूटी है, तब तक उस त्याग का कोई मूल्य नहीं। अंतरंग की भी आसक्ति छूटनी चाहिए। बहिरंग से आपने वस्त्रों का त्याग कर दिया, बहिरंग से भोजन का त्याग कर दिया, उपवास करके बैठ गए, लेकिन अंतरंग में आसक्ति बनी, तो वह अभी पूरा त्याग नहीं है। हम तो कुछ ही वस्तु का त्याग कर पाते, कुछ ही समय के लिए कर पाते, लेकिन जितने समय के लिए भी आपने किया है, कम से कम उस समय निर्विकल्प दशा हो। भले ही आपने 1 घंटे के लिए भोजन का त्याग किया, तो 1 घंटे के लिए बिल्कुल विकल्प भी मत आने दो, कोई चर्चा भी
मत करो। महिलाएं बहुत ज्यादा बोले उनकी चर्चा करें, ऊपर भी आ जाती, ऊपर भी हम बार बार उनको चुप